ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 46वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। प्रगृह्य संज्ञा का प्रकरण चल रहा है और उसमें अदसोमात और शे ये भी सूत्र हो गए दोनों। पीछे पूछना है कुछ? इसमें अस्मे युष्मे त्वे में ये सब इनका कर लिया अभ्यास, बन जाएंगे सरलता से ये। चलिए सत्यपति जी फिर आप ही बताइए, आपको रुचि अधिक है। अस्मे कैसे बनेगा? जस आप बताइए सुकामा जी। तो फिर या तो पूछा करो या फिर बताया करो, दो ही बातें हैं। आपने कहा कोई प्रश्न नहीं है, तो प्रश्न ही तो रह गया ये कि जब उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो वही प्रश्न बन जाता है। उत्तर न दे पाना यही प्रश्न बन जाता है फिर। क्योंकि अस्मे इंद्रा बृहस्पति शब्द का अर्थ था हम सब के लिए इंद्र और बृहस्पति। चलो तुम बनाओ अस्मे सब ऐसे हैं। हो जाएगा बस। चलो बनाइए। अस्माद हो गया। अस्माद फिर गे हैं? तुम बनाओ फिर। पढ़ रहे थे तो क्या हो गया? क्या वहां से नेट से लिया था? रोज का रोज ले लेते हो? अस्मद से भ्यस प्रत्यय लाएंगे बहुवचन में और भ्यस के स्थान पर सुपाम सुलोक सूत्र से शे आदेश कर देंगे। पूरे भ्यस के स्थान में शित होने से अनेकाल शित सर्वस्य पूरे के स्थान में आएगा अस्मद और ए। शे का ए बचेगा, अस्मद ए। अब अस्मद ए इतना जब बन गया है तो इसके बाद अस्मद के अधभाग का, वहां दो पक्ष हैं, अधभाग या दकार का। अधभाग का लोप करते हैं तो ए जोड़ देंगे, अस्मे बन जाएगा। अस्मद के अधभाग को हटा दें तो मकार में एक ही मात्रा लग जाएगी। और दकार का लोप करें, केवल दोनों पक्ष स्वीकार किए गए हैं। दकार का लोप करते हैं तो अतो गुणे से पर रूप कर देंगे। म में अ है और आगे ए है, अस्म ए अतो गुणे। और जब दकार का लोप या अधभाग का लोप जो दोनों में से कोई भी करें उसमें सूत्र क्या लगता है? शेषे लोपः। और शेष लोपः क्या कहता है? ये मैंने उसे नहीं बताया था कि शेष विभक्तियों के परे रहते। अब शेष विभक्तियां कौन सी मानी गई हैं? तो ये व्याख्या से ही पता लगता है वहां पर कि जिन विभक्तियों के परे रहते जो पीछे सूत्र निकल गए हैं युष्मद स्मदो रणादेशे से लेकर के और शेषे लोपः से पहले पहले तक,
जो सूत्र निकल गए हैं, एक बार निकालो दोबारा प्रकरण ये 7वें अध्याय में। युष्मदस्मदो रणादेशे द्वितीय पाद, तीसरा कॉलम, 86 संख्या सूत्र की। और शेष लोप आ रहा है 90 संख्या पर। तो युष्मद अस्मदो रणादेशे से लेकर के योची, ये जो 4 सूत्र हैं, ये 4 सूत्र कर क्या क्या रहे हैं? तो युष्मद अस्मदो रणादेशे में तो आ की अनुवृत्ति आ रही है, अष्टन आ विभक्तौ, और विभक्तौ की आ रही है। विभक्तौ की तो आगे भी जाएगी। तो युष्मद अस्मद के स्थान में आकार आदेश करता है ये युष्मद अस्मदो रणादेशे, ये आकार आदेश करता है। द्वितीयायाम च भी आकार आदेश करता है, द्वितीय व्यक्ति के परे रहते। प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, ये भी आकार आदेश करता है, प्रथमा का द्विवचन परे रहते। और योची, ये यकार आदेश करता है युष्मद अस्मद को, अजादि प्रत्यय परे रहते। अब जितने प्रत्यय परे रहते ये आकार और यकार कहा गया, जिन जिन विभक्तियों के परे रहते आकार और यकार कहा गया है, इनके अतिरिक्त अर्थात जिन विभक्तियों के परे रहते आकार या यकार नहीं कहा गया है, वो हो गई शेष। इतना आ गया समझ में? क्या आया बताओ नवीन, बोलो। इसमें युष्मद अस्मद रणादेशे से लेकर के योची तक शेष विभक्ति किसको कहेंगे? एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें जो आकार आदि और यकार है, एक वाक्य नहीं बन पा रहा है। शेष विभक्ति किसको कहेंगे सुकामा जी? एक वाक्य में उत्तर। आकार और यकार के बिना बिना आदेश के जो विभक्तियां रचेंगी। हाँ, अभी थोड़ा स्पष्ट नहीं बना है वाक्य ये। जिन विभक्तियों के परे रहते युष्मद अस्मद के स्थान पर आकार और यकार नहीं कहा गया है, बस एक वाक्य बन गया। उन विभक्तियों के परे रहते। अब जैसे यहां क्या है? भ्यस, और भ्यस के स्थान पर हो गया है शे, ठीक है। अभ्यस के स्थान पर शे हो गया है, लेकिन अस्मद के स्थान में यहां आकार या यकार कहा है कि सूत्र ने? तो ये जो शे है अर्थात भ्यस है, ये कैसी विभक्ति हो गई? शेष। वहां ये लग जाता है शेषे लोपः। अर्थात ये सूत्र ये कहता है, अगर निष्कर्ष से निकालें, कि ये वैयाकरणों से कह रहा है कि देखो, या तो युष्मद अस्मद के स्थान में कुछ कर लो, नहीं करोगे तो मैं लोप कर दूंगा। किसका लोप कर दूंगा ये छोड़ो, अभी उसमें 2 पक्ष हैं। अद अर्थात टी भाग बोलते हैं इसको, टी भाग का लोप या दकार का लोप, ये कर दूंगा मैं। और अगर आप कुछ करवा लाते हो पहले से, अब वो क्या है जो करवा सकते हैं हम? आकार और यकार, 2 ही हैं, पीछे 2 ही बातें कही गई। अब इससे एक अन्य निष्कर्ष भी निकला अर्थापत्ति से, कि ऐसा युष्मद अस्मद का जो हम रूप चलाते हैं 7 व्यक्तियों में, एक भी रूप ऐसा नहीं मिलेगा जहां दकार का श्रवण हो जाए। नहीं आया समझ में? जहां दकार सुनाई पड़ जाए ऐसा एक भी रूप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि या तो दकार को आकार या यकार करेंगे या फिर लोप करेंगे। 2 में से एक काम तो अवश्य होना ही है। तो कहां मिल जाएगा फिर आकार में? वो ये दकार कहां मिल जाएगा? और आप रूप चला के देख लो, अहम आवाम वयम, अस्मद का बोल रहा हूं मैं, इसमें कहीं दकार देखना। माम आवाम अस्मान, इसको ऐसे से करते बोलते हैं, माम माँ आवाम नौ अस्मान नः, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम में आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः, मत। अब मत में आप कहोगे कि मत में ये तकार आ तो क्या? ये अस्मद का दकार ही तो है मत। ये पंचमी का है। हाँ, मेरा प्रश्न था कि ऐसा रूप लाओ जिसमें दकार सुनाई पड़ जाए, लेकिन दकार जब पद के अंत में आएगा तो तकार बन ही जाता है, वापस आने चर हो जाएगा विकल्प करके, वो खर हो जाएगा विकल्प करके,
वापस आने से। तो मत में कोई ये कहे कि देखो यहाँ तकार सुनाई पड़ तो रहा है, ये अस्मद का ही तो दकार है, नहीं। ये पंचमी विभक्ति जो ngसी था, उस ngसी के स्थान में अत आदेश किया गया है। पंचम्या अत, ये पहले वाले प्रकरण में मैंने उस दिन गिना दिए थे आपको। पहला प्रकरण, दूसरा प्रकरण, तीसरा प्रकरण। पहला प्रकरण 7वें अध्याय के पहले पाद में, दूसरा प्रकरण 7वें अध्याय के दूसरे पाद में, तीसरा प्रकरण, अब वो मत ले लेना बैंक वाले प्रश्नों के समान कि तीसरा प्रकरण 7वें अध्याय के यहां पहुंचेंगे 8वें अध्याय के पहले पाद में। वहां केवल 4 सूत्र हैं, और वो 4 सूत्र क्या करते हैं, चलो उस दिन मैंने नहीं बताया था, आज स्पष्ट कर दे रहा हूं। ये जो हमने 2 रूप बोले हैं, माम मा, आवाम नऊ, असमान नह, ये जो एक एक रूप और आ रहा है सबके साथ में, ये तीसरा प्रकरण करता है। वो जो 4 सूत्र हैं, माम के आगे माँ और बोला ना, ये उसी तीसरे प्रकरण से आया है। आवाभ्याम नऊ के आगे नऊ बोला, ये तीसरे प्रकरण से आया। वो 4 सूत्रों का यही काम है। तो वो तो बहुत छोटा सा काम है, वो अलग कर दो इसको। तो पहला जो प्रकरण है, मैंने ये भी साथ में बताया था उस दिन के, पहला जो प्रकरण होता है ये विभक्तियों के स्थान में आदेश करता है। दूसरा प्रकरण युष्मद अस्मद के स्थान में आदेश करता है, विभक्ति को नहीं छूता। आया समझ में? विभक्ति को नहीं छेड़ेगा। कौन सा प्रकरण? दूसरा। और तीसरा प्रकरण तो बिल्कुल ही विचित्र है। वो ना विभक्ति को अकेले लेता है, न अस्मद युष्मद को अकेले लेता है, वो समूचे के स्थान में करता है आदेश, दोनों के स्थान में, वो दोनों के स्थान में करता है एक साथ। तो मत में ngसी के स्थान में पहले प्रकरण में जो आया है पंचम्या अत, और उसके आगे है एक वचनस्य च, एक वचन लेना है ना पंचमी का, उसके स्थान में अत हो गया। पंचम्या अत एक वचनस्य च, तो ये 2 सूत्र हैं, दोनों अत कर रहे हैं, दोनों अत आदेश कर रहे हैं। लेकिन पंचम्या अत के ऊपर क्या है? भ्यस की वृत्ति ले लो, भ्यस की, यानी पंचमी के भ्यस के स्थान में भ्यस आएगा बहुवचन में, उसको अत कर दिया। तो क्या बोलते हैं बहुवचन में? मत आवाभ्याम अस्मत। यहां भी तकार ये अस्मद युष्मद का नहीं है, अस्मद का नहीं है, किसका तकार है? ये विभक्ति का है, यानी कि भ्यस को अत आदेश हुआ था, उसका तकार सुनाई पड़ रहा है ये। और एक वचन में अगला सूत्र एक वचनस्य च। अब क्या अर्थ करेंगे? एक वचन के, पंचमिया ले लो अनुवृत्ति, पंचमी के एक वचन के स्थान में भी अत होता है, तो बन गया मत। तो यहां भी तकार वो नहीं है, अस्मद वाला दकार नहीं है। तो मत आवाभ्यम अस्मत, मम में आवयो नौ अस्माकम नह मई आवयो अस्मासु। कहीं दकार सुनाई पड़ा अस्मद का? ऐसे ही युष्मद का है। तो या तो आकार या यकार हो जाएगा, अथवा लोप हो जाएगा। ये शेषे लोपा का अर्थ है। ठीक है? तो यहां अधभाग का लोप कर दिया या दकार का लोप कर दिया। दकार करेंगे तो अधोगुणे लगाएंगे बाद में, और पूरे अध का करेंगे कोई बात नहीं है। ये जुड़ गया आगे, अस्मे, सत्यपति जी बन गया, अस्मे बन गया। ठीक है? ऐसे ही त्वे और में, तो त्वे तो बन जाएगा, सत्यपति जी बनाएंगे अब त्वे को। त्वे बना लो अब केवल। हाँ, वैदिक प्रयोग है ये, वेदों में आता है ये। सत्यपति जी त्वे, क्या प्रत्यय किया आपने? युष्मद शब्द से क्या किया? हाँ, ngसी, पंचमी का एक वचन। यहां ngसी ला करके, और फिर वही ध्यान रखें कि प्रथम प्रकरण में कौन सा कार्य होता है? विभक्तियों के स्थान में आदेश।
दूसरे प्रकरण में युष्मद् अस्मद्। युष्मद् अस्मद् के स्थान पे आदेश। हमें युष्मद् को आदेश करना है तो कौन सा प्रकरण लेंगे? दूसरा। और एक वचन का प्रत्यय है ये ङसी, तो एक वचन में सूत्र लगता है त्वमौ एक वचने, त्वमावेक वचने। एक वचन का प्रत्यय होगा तो त्व और म, युष्मद् को त्व, अस्मद् को म। लेकिन ये आदेश, इसमें एक सीमा बांधी गई है, क्योंकि त्व और म ये आदेश एकाल हैं या अनेकाल हैं? अनेकाल हैं। तो पूरे के स्थान में प्राप्त हो रहे हैं अनेकाल श्रित सर्वस्य, तो अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इसलिए फिर थोड़ा एक नियम बनाया गया कि ये जो दूसरा प्रकरण है, यहां जो युष्मद् अस्मद् के स्थान पर यकार और आकार को छोड़ देना, वहां तो अलोन्त्य से लग जाएगा क्योंकि वो एकाल है। आकार आदेश जो 3 सूत्रों से किया था, युष्मद् अस्मदो रणादेशे द्वितीयायाम च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, इन तीनों ने आकार किया। ये एकाल है क्या अनेकाल है? अरे एकाल एक वर्ण एक अल, अनेकाल अनेक अल। तो आ कितने वर्ण हैं ये? एक ही तो है। और त्व फिर गिनो एक बार, फिर गिन लो एक बार। अरे त्व एक है, तकार वकार अकार 3 है। 3 को आपने कभी एक बोल रहे हो, कभी 2 बोल रहे हो। तो आ आदेश और योची यकार करता है ये दोनों आदेश आ और यकार, ये एकाल है क्या अनेकाल है? वही गलती है। या तो अनेकाल है। यकार कहा मैंने, या नहीं कहा था। ये कार लगाते ही जो है ना, कार लगाते ही एक बन जाता है। तो ये दोनों एकाल हैं, तो यहां कोई समस्या नहीं है, अलोन्त्य से लगेगा ही। समस्या इनमें थी कि कहीं कर रहे हैं तब ममो गसी, तब और मम, कहीं त्वा और म, तुभ्य महिय गई, कहीं तुभ्य और महिय। ये अनेकाल हैं सारे, और ये पूरे युष्मद् अस्मद् के स्थान में होने लगेंगे। तो यहाँ एक सीमा बांधी गई कि म पर्यंतस्य जितने भी आदेश होंगे ये मकार तक होते हैं। मकार तक, युष्मद् में भी मकार आ रहा है, अस्मद् में भी मकार आ रहा है, वहां तक होते हैं ये आदेश। समझ में आ गया नहीं? तो त्वमावेक वचने से त्व आदेश किया गया युष्मद् के स्थान में। कहां तक होगा? युष्म, क्या रह गया शेष? तो त्व और अद, और ङसी को तो शे कर ही लेंगे सुपाम सुलुक से। त्व अद ए, ठीक है। अब त्व अद ए है, यहां त्व और अद इन दोनों आकारों को मिला देंगे। अतुगुणी, वो क्या नाम, हाँ अतुगुणी ही लगाएंगे, अतुगुणी ही लगाएंगे क्योंकि गुण है आगे। इससे हो गया पर रूप, तो दोनों आकार मिलकर के आकार ही रहा, बन गया त्वद। अब ये जो ए है आगे, ये शेष विभक्ति है या नहीं? और शेष की बात पहले बताई दी थी मैंने कि जिस विभक्ति के परे रहते दकार को यकार या आकार नहीं किया गया है वो शेष ही है। तो शेष लोपा से अधभाग का लोप हो जाएगा और ए को मिला दो उसमें, तो ये तो पूरी स्थिति दोबारा हो गई दोनों की। फिर हुआ क्या, आपने तैयारी क्या की फिर पीछे, जबकि एक रविवार भी निकल गया बीच में। ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर बहुत कच्चा रहेगा व्याकरण, और फिर वही होता है कि बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। पढ़ने के बाद भी आप आधिकारिक रूप से ये नहीं कह पाएंगे कि हम वैयाकरण हो गए हैं। ऐसे नहीं, तैयारी अच्छी होनी चाहिए।
चलिए आगे देखते हैं सूत्र। अभी प्रकृति संज्ञा ही चल रही है ये। तो आगे 14वां सूत्र है निपात एका जना। कितने पद हैं इसमें? 3। निपातः प्रथमा का एक वचन, प्रथमैक वचनांतम। कहाँ गए विसर्ग इसमें सूत्र में से? निपातः। रेफ को विसर्ग कब होते हैं? तो है ऐसा? क्यों नहीं है? आगे शब्द आ रहा है एका जनांग, अवसान नहीं है, और अगला वर्ण आ रहा है ए, खर भी नहीं है, तो रेफ ही रहा। निपातर, निपातर एका जनांग। अब रेफ किससे उत्तर है? रेफ किससे उत्तर है? सुकामा जी, रेफ किससे उत्तर है? आकार से उत्तर है। और मैंने कहा था आकार से उत्तर होते ही 3 सूत्र एकदम झपटते हैं आकर के। अब 3 सूत्रों की शर्तें अलग अलग हैं। पहला सूत्र तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि दोनों ओर जब आकार होता है वो तब लगता है। एक ओर आकार देख करके सूत्र का मन तो करेगा कि चलो मैं भी चलता हूं अपना कार्य करने के लिए, लेकिन जब रेफ के आगे जब पहुंचेगा वो देखने के लिए, वो पीछे हट जाएगा। अतोरो रप्लुता दप्लुते को क्या चाहिए? रेफ से दोनों ओर ह्रस्व आकार चाहिए, दोनों ओर। दोनों ओर नहीं है यहाँ। निपातर ए, रेफ के एक ओर आकार, दूसरी ओर ए, तो अतोरो रप्लुता दप्लुते तो लग नहीं पाएगा। अब दूसरा आया हशीचा, उसकी भी शर्त पहले वाले से भिन्न है। एक बात में समानता है दोनों की कि दोनों ह्रस्व आकार से उत्तर ही रेफ को मांगते हैं। ये बात दोनों में घट रही है। लेकिन परे पहला वाला सूत्र आकार मांगता है, दूसरा वाला हर्ष मांगता है, तो हर्ष भी नहीं है, ये भी हट गया। अब तीसरा आया 8वें अध्याय का, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। ये रेप से पूर्व ये थोड़ा और व्यापक हो गया। अब तक जो 2 सूत्र लगाए हमने, रेप से पूर्व ह्रस्व आकार मांगते हैं, ये रेप से पूर्व ह्रस्व भी ले लेता है, दीर्घ भी ले लेता है, क्योंकि यहां पर तपर नहीं किया गया है। अतोरो रप्लुता दप्लुते में आकार को तपर किया गया है। अतः, अत, अत कहकर के पंचमी है अतः, और वही अतः आ रहा है हशीचा में। नवीन पकड़ा करो विषय को, फिर हम पूछते हैं तो बता नहीं पाते फिर। और भू भगो अपूर्व से योशी, यहां पर अपूर्व से कहा है, अत पूर्व से नहीं कहा है। अपूर्व में है जिसके, अत पूर्व में है जिसके, ये नहीं, यहां तपर नहीं है, तो फिर ये दीर्घ आकार भी ले लेगा। अब परे क्या मांगता है ये? जैसे पहले वाले ने परे मांगा ह्रस्वकार, दूसरे ने परे मांगा हर्ष, तीसरे ने हर्ष को भी समेट लिया, आकार को भी समेट लिया और बढ़ा दिए। इसने अश बोल दिया, बड़ा प्रत्याहार, और अश प्रत्याहार के अंतर्गत ह्रस्वकार भी आ गया और हर्ष पूरा आ गया। हर्ष में कितने वर्ण आते हैं? हर्ष में हय वरट से लेकर के और जब गढ़ दश, तो ह य व र ल य म ङ न झ भ झभे घ ढ ध ज ब ग ड द, ये 20 अक्षर होते हैं हर्ष प्रत्याहार में। तो ये 20 के 20 तो अश में आ ही गए। कौन बढ़ गए? अच और बढ़ गए। अच प्लस हर्ष बराबर अश। अब गणित से हल कर लो। अब कहीं लिख देना और गणित वाले को दिखाना, वो कहेगा ये क्या है, ये कौन सी गणित है भाई, कि अच प्लस हर्ष बराबर अश। हो गया ना? हमारा उत्तर तो सही है। अब गणित वाला समझे या ना समझे तो इसमें कितने वर्ण हो जाएंगे फिर?
अब क्योंकि अच जो है ये अपने सवर्णों को भी लाते हैं, समेटते हैं, लेकिन उनको हटा भी दें तो 20 में कितने और जोड़ दें? अगर हम सवर्णों को हटा भी दें थोड़ी देर के लिए तो कितने और जोड़ेंगे? अ ई उ री री ए ओ अय 9 और जुड़ जाएंगे, 29 बन जाएंगे, लेकिन सवर्ण मिलाकर के और बढ़ जाएंगे। तो भूभगो सूत्र अधिक व्यापक है। अब व्यापक है तो इसका अर्थ है ये कि इसने पूर्व 2 सूत्रों के विषय को भी ले लिया, तो फिर वो 2 सूत्र कहां लगेंगे? क्योंकि जहां जहां पूर्व 2 सूत्र लग सकते हैं वहां सर्वत्र ये लग सकता है। जैसे उदाहरण ले लें, वह है, सह अस्ति। अब विसर्ग तो बोल नहीं पाएंगे हम, न खर परे है न अवसान है, तो क्या बोलेंगे? देखो, विसर्ग न बोलने का तात्पर्य आप तुरंत समझा करो कि एक कदम पीछे हट जाओ। विसर्ग जिसके स्थान में होते हैं कारण पहुंच जाओ ना सीधे, हैं? तो र बोलो ना फिर सीधे। हमने कहा कि विसर्ग नहीं बोल सकते, तो आपको तुरंत क्या बोलना है? रे बोलना है। तो क्या बना? सर अस्ति, हैं? सर श्रीमान को बोलते ही इंग्लिश में। हाँ, सर अस्ति। अब रेप से दोनों ओर देखो क्या क्या है, दोनों ओर है, तो 2 सूत्र लग रहे हैं एक साथ। अतोरो रपता दपते भी लग रहा है और भूभगो भी लग रहा है, क्योंकि भूभगो तो उन दोनों सूत्रों के विषय में लगेगा। चाहे हसीचय का विषय हो, जैसे बालकः गच्छति, तो विसर्ग नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे? बालकर गच्छति। अब यहां भी लग रहा है भूभगो। सर अस्ति, यहां भी लग रहा है भूभगो। तो अब कैसे निर्णय करें? तो पाणिनि ने एक नियम बना दिया है कि ये जो 3 पाद के सूत्र हैं अंत में, 8वें अध्याय के दूसरे पाद से लेकर के अंत तक, उन्हीं के अंदर आ रहा है ये भूभगो सूत्र। तो 3 पाद के सूत्र जब भी कोई कार्य करेंगे तो इनका किया हुआ कार्य, पीछे कितने सूत्र रह गए? सारे 7.25 अध्याय। इनके लिए अर्थात इनमें आए हुए सूत्रों के लिए इन 3 पादों के द्वारा किए हुए कार्य नहीं दिखाई देते। जैसे कोई अपने को बहुत बड़ा मानता है, गर्व या अभिमान किए बैठा है, और छोटे मोटे लोगों के द्वारा किए कार्य वो उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया है, मेरी दृष्टि में कुछ नहीं है ये। तो 7.25 अध्याय के सूत्रों का कद थोड़ा ऊंचा है और 3 पादों का कद थोड़ा नीचा है। तो क्या हुआ यहां पर कि इन 3 पादों के द्वारा कोई भी कार्य करें, यद्यपि नियम तो यह है कि जहां लड़ाई झगड़ा होता हो सूत्रों में, तो कौन सा सूत्र लगेगा? वहां एक सामान्य परिभाषा है, विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो 8वें अध्याय का ही आना चाहिए, पर है। परंतु फिर ये नया नियम बनाया गया कि पूर्वत्रा सिद्धम, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला ही सूत्र है। पूर्वत्र, पूर्व जो 7.25 अध्याय निकल गए, इनकी दृष्टि में आगे जो सूत्र आ रहे हैं अंत तक 3 पादों के, ये असिद्ध रहते हैं। अब मान लीजिए आपने भूभगोल लगा भी दिया सर अस्ति और बालकर गच्छति में, और रेफ को यकार कर दिया, ठीक है। अब रेफ को यकार करने के बाद अब आया सूत्र अतोरोरप और हसीच। अब इन दोनों सूत्रों को क्या रेफ को किया हुआ यकार दिखाई देगा? नहीं। इन्हें क्या दिखाई देगा? वहां रेफ ही दिखाई देगा। वो तो फिर भी लगेंगे, वो तो फिर भी लगेंगे ना। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम भूभगों को नहीं लगाते। वो व्यापक होते हैं, उसकी अपनी सीमा है। हाँ, नहीं लगाते। भूभगों को वहां लगाते हैं जहां, बाकी पूरा करो, जहां वे दोनों नहीं लगते वहां ये लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां लगने के बाद इसके किए कार्य को कोई भी
हटा नहीं पाएगा फिर, यानी कि सार्थकता हो जाएगी फिर इसकी। छोटा अधिकारी होगा। लेकिन लगता बहुत है ये, क्योंकि दीर्घ आकार जहां जहां आएगा रेप से पूर्व, वहां ये पूर्व सूत्र लग पाएंगे दोनों, वहां यही लगना है। बालक जाते हैं, बालकाः गच्छन्ति, तो बालकार विसर्ग तो हो नहीं पाएंगे। और पूर्व दोनों सूत्र भी हाथ खड़े कर दिए उन्होंने कि भाई नहीं, ये तो हमारा विषय नहीं है, इसी को लगाएंगे। रेप को यकार करेंगे, यकार का लोप हो जाएगा, लोप है शाकल्य से, बालका गच्छन्ति। अब ये तीनों सूत्र स्पष्ट हो गए कि नहीं? बालकार की जगह बालकाय हो जाएगा, यकार का लोप कर देते हैं फिर। यद्यपि यकार का लोप विकल्प से होता है, लेकिन विकल्प हली सर्वेशाम में हल आएगा तो नित्य होगा, लेकिन अच आगे आता है तो विकल्प से होता है। विकल्प होने पर भी लोप वाला पक्ष अधिक चलता है। जैसे हमारा ये सूत्र है निपातर एका जनांग। अब यहाँ पूर्व दो सूत्र तो लग नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे आकार नहीं है, हर्ष भी नहीं है, और अश में ये ए आ गया, तो भव को सूत्र लगना ही है, यकार कर लिया। अब इस यकार का लोप विकल्प से है, क्यों? हल परे नहीं है इसलिए, परंतु लोप वाला पक्ष अधिक प्रचलन में है। यद्यपि ये सूत्र हम ऐसे भी पाणिनि ऐसे ही बना सकते थे, यकार का लोप ना करते तो क्या बनता? निपातये का जनांग, है ना? हल आएगा तो पक्का ही लोप है। हाँ, हली सर्वेशाम, हल परे होता है तो सभी आचार्यों के मत में लोप होता है। अच परे होता है तो लोप शाकल्य से, शाकल्य के मत में लोप होता है, औरों के मत में नहीं। तो हम सब लोग किसके मत के हैं? शाकल्य के। अब इसमें ये अर्थ नहीं होता है कि पाणिनि के हम विरोधी हो गए हैं। कहीं कहीं पाणिनि ने आचार्यों का नाम सूत्रों में सम्मान के लिए लिया है, और पक्ष होता है वहां विकल्प का, लेकिन सम्मानार्थ। शाकल्य अधिक प्रयोग करते रहे होंगे यकार का लोप करके, उनकी स्मृति भी हो गई। सम्मान में हम क्या करते हैं? किसी का नाम ही तो बोलते हैं, किसी की स्मृति में कुछ बनाते हैं, वहां भी नाम लिखते हैं उसका, व्यक्ति का। अमुक की स्मृति में ये निर्माण कार्य हुआ है, सम्मान हो गया। यद्यपि वो नहीं है जिसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन औरों के मन में ये दिखाते हैं कि वह व्यक्ति अधिक सम्मान के योग्य था। तो निपातर में रेफ का यकार हुआ, यकार का लोप हो गया, निपात एका जना। ठीक है, सूत्र की संरचना आ गई समझ में। तो 3 पद हैं इसमें। निपातः, अब ये पद जब पदच्छेद करते हैं तो फिर आप ये मत देखोगे आगे क्या है। अब अवसान मान के चलते हैं पदच्छेद में सदा, तो अवसान विसर्ग हो ही जाएगा। निपातः प्रथमैक वचनांतम एकाच प्रथमैक वचनांतम। अब यहाँ चकार को जकार भी हो गया है सूत्र में, तो क्यों हो गया? चकार को जकार किससे हुआ? झलाम जशवंते। पद के अंत में, पद के एकाच पद है नहीं है, ये प्रथमा का एक वचन है, पद तो है ही, सुप्तिगंतम पदम। तो पद के अंत में जब झल आते हैं तो उनको जश हो जाता है, तो चकार को जश होकर के जकार हो गया। लेकिन ये सर्वत्र नहीं लोप पाता। यदि आगे कहीं पर पदांत तो है, पदांत होने पर भी यदि आगे खर आ जाएगा, खर, जैसे यहां पर आगे क्या है? एकाच के आगे अनांग अ है, अकार है, अकार खर में आता नहीं है, तो झलाम शोनते से जश हो गया। ठीक है, खर आगे आएगा तो उस जश को फिर चर हो जाएगा, खरी चर। हाँ, खरी चर। अथवा कुछ भी आगे न हो तो विकल्प है वाबसाने, वहां पर चर भी कर सकते हैं, खर भी चर भी कर सकते हैं और जश भी रह सकता है। जैसे वाच शब्द के रूप बनाते हैं तो कैसे बोलते हैं प्रथमा के क्वेश्चन में? वाक वाच, 2 बोलते हैं, वाक नहीं, वाक वाग, वाक वाग,
क्यों बोलते हैं? तो झलाम जशोंते लगाया तो ककार को गकार कर लिया, उस गकार को वापस आने ने विकल्प से फिर ककार कर दिया, तो दोनों शुद्ध हैं। लेकिन यहां दोनों नहीं बनेंगे एका जनान, क्योंकि यहां अवसान नहीं है, यहां अवसान नहीं है, यहां अवसान नहीं है, यहां विकल्प नहीं हो सकता वापस आने से, तो यहां जश का जश ही रहा। तो पदच्छेद में अब क्योंकि पदांत हो चुका है तो वहां पर इससे वाच एकाच ही बोलेंगे, तो एकाच प्रथमैक वचनांतम, अनांग प्रथमैक वचनांतम। समास इसमें दो शब्दों में है, पहले एकाच में समास है और ये समास इसमें करेंगे कर्मधारय। और कर्मधारय जब समास करते हैं तो उसकी शैली क्या होती है कि प्रथमा विभक्ति ला करके विग्रह करते हैं और साथ में च भी लगाएंगे शब्दों के आगे, जैसे एकश्च। यहाँ बहुवरी ना कर लीजिए, करो एको एकाच एको आचा से एकाच है जिसमें दोष क्या आ जाएगा? दोष ये आएगा कि जहां अनेक वर्ण होंगे किसी शब्द में, उसकी भी प्रगृह संज्ञा होने लगेगी। च अस्ति हैं? च अस्ति, हाँ, च में दो वर्ण आ गए, चकार और आकार, और बहुरी के द्वारा इसका ग्रहण हो गया। एकह अच यस्मिन, एक अच है जिसमें, तो चा में एक ही तो अच है, निपात संज्ञा हो जाएगी, वो प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। निपात तो पहले से है ही है, च है, वा है, ये सब क्या है? ये एकाच है, निपात है, संधि नहीं हो पाएगी फिर। तो आपको पता था ये विषय क्यों उठाया? मैंने कब कहा नहीं बनेगा? अरे तो प्रगृह संज्ञा होती तो कहां बन जाता? तो बहुरी करके तो आप कर लेंगे वहां प्रगृह संज्ञा, फिर बहुरी ही करके तो आप प्रगृह संज्ञा की ओर ही जा रहे हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला? बहुरी ही नहीं है, बस। तो कर्मधारय समास की शैली कि जिन दो शब्दों का कर्मधारय करते हैं वहां प्रथमा विभक्ति ला करके विग्रह करेंगे, दोनों के आगे च जोड़ेंगे, जैसे कि द्वंद्व समास में च जोड़ते हैं, एकश्च अच च। अब अंतर क्या है द्वंद्व में बहुरी में? कि द्वंद्व में और बहुरी में अंतर ये है, च तो दोनों में आएगा, वो द्वंद्व में और कर्मधारय में अंतर क्या है कि च तो दोनों में आएगा, लेकिन कर्मधारय में एक शब्द बीच में और बढ़ जाएगा, असौ। नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है असौ, स्त्रीलिंग है असौ, नपुंसक लिंग है अदह। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में तो असौ बनता ही है, नपुंसक लिंग में अदह। और नपुंसक लिंग भी अगला शब्द, यद्यपि अगला पिछला क्या, वो तो विशेषण विशेषण में एक ही लिंग होता है। विशेषण जो पीछे पहले वाला शब्द बोलेंगे हम, विशेषण ही होगा वो, परंतु अगला शब्द विशेष नपुंसक लिंग में होने के कारण से पिछला शब्द भी नपुंसक लिंग में ही आएगा। तो इस तरह से कर्मधारय समास में असौ को और जोड़ देते हैं, यानी अदस शब्द का रूप बीच में और आता है। क्या दिखाने के लिए आता है? अदस का अर्थ क्या होता है? वह। तो वह दिखा करके हम पिछले शब्द का जो अर्थ है उसी को दोबारा ला करके और अगले शब्द को बोलते हैं कि अगला शब्द जो है इसका वाच्यार्थ भी वही है जो पीछे हमने बोल दिया पहला शब्द। जैसे एकश्च और असौ न बोलें, और अच च, अब ये द्वंद्व समास हो गया कि एक अलग है और अच अलग है। जैसे वृद्धरादेश में आच ऐच, असौ लगा देंगे तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों का अधिकरण, शब्द का अधिकरण, दोनों शब्दों का अधिकरण। अधिकरण किसे कहते हैं? शब्द का वाच्य, शब्द का वाच्य, ये वो अधिकरण मतलब आधार अधिकरण वाला।
शब्द का वाच्य अर्थ, जो शब्द का अर्थ है उसी को तो शब्द कह रहा है, तो शब्द का अर्थ ही शब्द का अधिकरण होता है। एक का अर्थ क्या है? एक कोई वस्तु है, और जो एक शब्द जिसको कह रहा है, एक का जो अधिकरण है उसी को अच भी कहेगा। अब एक भिन्न नहीं है अच से, वही एक है, वही अच है। ठीक है, एक भिन्न अच भिन्न ऐसे नहीं, ये द्वंद्व बन जाएगा। फिर वही एक है और वही अच है। इसीलिए कर्मधारय की परिभाषा है तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारय। दो शब्दों का अधिकरण समान होना चाहिए, वाच्य समान होना चाहिए। इसलिए असौ लगाते हैं बीच में स्पष्ट करने के लिए कि द्वंद्व में न पहुंच जाए फिर हम कहीं। तो एकश्च असौ अच्च एकाच कर्मधारय तत्पुरुषः, ये तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय। अवान्तर भेद, तत्पुरुष के अवान्तर भेद कई बन जाते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, अगर संख्या पहला आ रहा है संख्यावाची शब्द तो संख्या पूर्वो द्विगुहु, वो भी तत्पुरुष है। और सामान्य तत्पुरुष में हम द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, प्रथमा तत्पुरुष क्यों नहीं बोलते हैं? द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक बोलेंगे, प्रथमा तत्पुरुष क्यों नहीं बोलते हैं? यजदेव जी क्यों नहीं बोलते प्रथमा तत्पुरुष? कोई भी नहीं तो प्रथमा तो स्वाभाविक है, अगर कोई विभक्ति नहीं है तो प्रथमा तो स्वभाव से ही निकलना चाहिए प्रथमा तत्पुरुष को। हाँ, प्रथमा तत्पुरुष का ही नाम कर्मधारय है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि कर्मधारय की शैली क्या होती है, दोनों पदों में प्रथमा लाते हैं और च जोड़ते हैं आगे, तो प्रथमा अर्थ हुई दोनों में। एक अच, एक में भी प्रथमा, अच में भी प्रथमा, ये प्रथमा तत्पुरुष ही तो कर रहे हैं हम, उसी का नाम है कर्मधारय। इसलिए प्रथमा तत्पुरुष नहीं बोलते हैं, उसका नाम नया बन गया। और द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक का कोई नया नाम है ही नहीं। और द्विगु एक अलग ही है सबसे। द्विगु में पहला शब्द संख्यावाची होगा, बस। द्विगु में पहला शब्द संख्यावाची होता है। चलिए, अब इन सूत्रों के साथ साथ बहुत सारी बातें आ रही हैं धीरे धीरे व्याकरण की। युष्म अस्मत् के सारे रहस्य पढ़ लिए हमने अभी से ही, हैं, समास भी धीरे धीरे आ ही रहा है। तो अब सूत्र में ये समास तो हो ही गया। अब अनांग का समास, अब इसमें न आंग अनांग, नए का समास जब किसी के साथ करते हैं तो दो तरह से होता है, बहुव्री भी कर सकते हैं और तत्पुरुष भी कर सकते हैं। तत्पुरुष करेंगे तो एक ही सूत्र है, मैंने बताया था उस दिन। क्या है सूत्र? केवल नए, बस। जिसका समास कर रहे हैं वही सूत्र का नाम है नए। अब यहां जो है न आंग अनांग, यहां समास किससे किया हमने? नए, नए सूत्र से समास कर लिया। और बहुरी समास करते हैं तो अनेक अन्य पदार्थ है, सूत्र है ही। बहुरी का बताया था मैंने, एक ही सूत्र है मुख्य, उसका विग्रह फिर और प्रकार से हो जाएगा। न विद्यते आदिर यस्य सह अनादि ही, क्योंकि बहुरी समास में इदम शब्द का या यत शब्द का प्रयोग साथ में करते हैं। इदम शब्द का प्रयोग का तात्पर्य अयम आवाम, अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, ऐसे करके। और यत शब्द का प्रयोग यह यौ यम यौ यान, ये सारे इनमें से कोई लाएंगे। तो न विद्यते आदिर यस्य, किसका प्रयोग हुआ? यत का। और इदम का करें तो अस्य। बहुरी समास ऐसे होता है क्योंकि वहां अन्य पदार्थ दिखाना होता है। अन्य पदार्थ को बताने के लिए सर्वनाम शब्द बीच में लाते हैं एक, इदम या यत शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो न आंग अनांग, ये नए तत्पुरुष समास हो गया। और समास की प्रक्रिया वही रहेगी, नए से समास किया
और प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप धातु से जो बीच के प्रत्यय हटा देते हैं, तो न और आंग नहीं, न और आंग, फिर न लोपो नयः, नकार का लोप हो जाता है, आंग ये हो गया। लेकिन आगे जब अच परे होता है तो इस अ के आगे एक नकार और जुड़ेगा, तस्मान नुडची, तस्मात नुट अची, अच परे होगा तो नुट आगम और हो जाएगा। तो नुट आगम जब हो जाएगा तो अ के आगे नुट का नकार जोड़ दो, अन आंग अनांग। अब मोटी भाषा में समझना है तो न का नकार पलट दो स्थान उसका, न में नकार पहले है, आकार बाद में है, इसको पलट दें तो क्या होगा, आकार पहले नकार बाद में, बन गया अनांग। काम तो वही हुआ है ना, लेकिन यहां व्याकरण की प्रक्रिया से हमने पहले वाले नकार को तो दूर फेंक दिया है, एक नया नकार और लाए आगे, तो यूं कह लो, अथवा पहले वाले नकार को आगे रख दिया उठा के। चलें आगे अब। तो न आंग अनांग, आंग को छोड़ दिया गया। किया हमने, एक को हटा के दूसरा नकार क्यों लेते हैं, अर्थ तो वही निकल रहा। शब्द वही बन रहा है, ये बोलो, शब्द अर्थ से क्या मतलब, शब्द वही बन रहा है, क्योंकि नलोपो नयः सूत्र तो बहुत जगह लगना है ना, जैसे धर्म अधर्म, वहां तो नहीं लाए नकार दूसरा। अब आपने जो कहा कि हम नकार को उठा करके आगे रख दें, तो ये बात कहने के लिए आपको सूत्र बोलना पड़ेगा या नहीं, बोलो जल्दी से, सूत्र बोलना पड़ेगा या नहीं, या यूं कह दो कि वाक्य व्याकरण वाला मान लेगा कोई भी, सूत्र बोलना पड़ेगा आपको। तो वो सूत्र बोलने के लिए सूत्र की रचना करनी होगी पहले पाणिनि को, तभी तो सूत्र आएगा। तो सूत्र ऐसा एक और बनाते फिर वो, ठीक है, लेकिन वो सूत्र वैसा ना बना करके इन्होंने ऐसा बना दिया कि नकार आगे एक और आ गया। अरे सूत्र रचना तो दोनों अवस्थाओं में करनी पड़ती या नहीं, तो सूत्र रचना ही तो है ये तस्मान नुडची, ये भी तो सूत्र रचना ही है। दूसरा एक रहस्य इसमें और भी है कि ये नुट है, आगम के रूप में दिखाना चाह रहे हैं इसको, और आगम जिसको होता है, षष्ठी व्यक्ति जहां होती है उसका अवयव होता है वो आगम। यहां षष्ठी किस में है, तस्मान नुडची में, नवीन पकड़ा करो बात जल्दी, किस में है षष्ठी, यहाँ किसी में नहीं है, सीधे बोलो ना जल्दी से, झिझकते क्यों हो। लेकिन जहां मैंने कहा था कि सप्तमी और पंचमी दो आ जाएं, तस्मात पंचमी अचि सप्तमी, तो पंचमी सप्तमी को षष्ठी में बदल देती है, तो है षष्ठी नहीं है अब, तो अच में षष्ठी है। तो ये जो आगम हुआ है ये किसका अंग बनेगा, अच का, और टित होने से उसी के आदि में आया, इसीलिए ये वास्तव में अ से परे ना नहीं है, ये अच से पूर्व ना है। कैसे देखेंगे इसको, अन्ना आंग अनांग जो बोला हमने, ये हम कहें कि अ के आगे ना है, ऐसे ना बोले, क्या बोलेंगे, आंग से पहले ना है, बात एक ही है। लेकिन हमें यह दिखाना है कि ये नकार किसका अंश है, किसका अवयव है, आंग का या पीछे वाले अ का, जिसको हुआ है आगम, किसको हुआ है, तो आंग का अवयव है ये। यानी अलग करें इसको तो कैसे बोलेंगे, अ नांग, अ नांग, और अगर हम इसका माने अंश तो कैसे कहेंगे, अन आंग। आ गया समझ में, नहीं, इसलिए ये सूत्र बनाया गया है तस्मान नुडची, उसको आगे वाले का अंश बनाना है। अब उसका लाभ क्या होगा वो अलग बात रही, चलिए आगे, नहीं तो ये सूत्र रह जाएगा, इसका अर्थ भी नहीं हो पाएगा। अब अर्थ करेंगे, जैसे आया था कृततिंग सूत्र है ना, तो कृत संज्ञा की उसने, और किसको छोड़ दिया, तिंग को छोड़ दिया, ये भी संज्ञा सूत्र है, ये निपात संज्ञा कर रहा है, और किसको छोड़ रहा है, आंग को छोड़ रहा है।
लेकिन कर किसकी रहा है? ये एकाच की। तो इसका अर्थ है कि आंग भी एकाच है, आंग भी एकाच है, तभी तो मना करेगा। प्राप्ति होगी तभी तो निषेध करेगा। लेकिन आंग एकाच कहाँ है? आंग में तो आ और नकार दो हैं, आकार नकार। तो इससे एक बात और निकल के आई सामने कि अनुबंधों से कभी भी संख्या नहीं बढ़ती। ऐसी निकलती है परिभाषाएं। परिभाषा का जो पूरा समूह है ये ऐसे ही निकला है जगह जगह से। तो एक परिभाषा बनाई गई, नानुबंध कृतम अनेकालत्वम भवति। अनुबंध के द्वारा अनेकाल तो नहीं बनेगा कि हम अनेक अल मान लें इसको, तो फिर एकाच कैसे कहेंगे इसको? क्योंकि कर्मधारय किया है हमने, एक वही एक है, वही अच है। एक अच यस्मिन कहेंगे तो बात अलग रही, लेकिन कर्मधारय किया गया है तो वही एक हो, वही अच हो, यानी शुद्ध अच बिल्कुल। जैसे केवल अ, केवल उ, यही आएंगे उदाहरण इसके। अ अपे ही, उ उत्तिष्ठ, इ इंद्रम पश्य, अ उ ई। और एक बात, कोई प्रश्न करे आपसे अ ई उण सूत्र, अ के आगे ई आ रहा है, ई के आगे उ आ रहा है, संधि क्यों नहीं है? अ और ई गुण ए, फिर ए के आगे आ गया उ, आदेश कर दो, सूत्र क्या बनेगा? क्या बनेगा सूत्र? अयुण। आ और ई मिलके ए और आगे फिर ई आया, उ आया, तो ए को करो आय आदेश, आय उण अयुण। अयुण क्यों नहीं हुई संधि? क्योंकि ये सारे निपात हैं। अ ई उ री री ए ओ आई औ, ये सब एक एक अच हैं। तो निपात एका जनांग से ये निपात हैं। निपात होने से प्रक्रिय हैं, प्रक्रिय होने से संधि नहीं होगी। संज्ञा, वृद्धि मतलब, गुण मतलब, संयोग मतलब, अनुनासिक मतलब, प्रक्रिय मतलब, ऐसे ही निपात संज्ञा होती है। लेकिन निपात संज्ञा अभी नहीं की है हमने। हम इस सूत्र से क्या संज्ञा कर रहे हैं? प्रगृह्य। निपात संज्ञा करने वाला दूसरा है, चादयो सत्वे। पहले अध्याय में आएगा, चौथे पाद में, चादयो सत्वे। तो चादी गण में ये आते हैं, और ई उ आदि, और उससे निपात नाम रखवा के आए। निपात नाम रखवा करके इस सूत्र के पास आए, इससे उसका प्रगृह्य नाम रखवाया गया, तब संधि रुक पाएगी। केवल निपात कहने से संधि नहीं रुक सकती, ध्यान रखना। संधि रुकती है प्रगृह्य कहने से। तो अनुबंधों से उसका एकाचत्व भंग नहीं होता। अनुबंध को हटा करके देखते हैं कि वर्ण कितने हैं। ठीक है जी। तो आंग की भी निपात संज्ञा प्राप्त हो रही थी, उसको रोक दिया। जैसे वहां तिंग की भी प्राप्त हो रही थी, क्योंकि धातु के अधिकार में तिंग भी आ रहे थे, तो कहा कृत अतिंग, तिंग को छोड़कर कृत नाम रखना है। ऐसे यहां आंग को छोड़कर क्या नाम रखना है? क्या नाम रखना है? प्रगृह्य। निपात मत बोल देना। अभी सत्यपति जी निपात बोलना चाह रहे थे। बोलना चाह रहे थे आप धीरे धीरे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जब आपको संदेह रहता है ना, धीरे से बोल देते हो, जिससे मैं दोनों तरफ को मुड़ जाऊं। ये तो इसकी बताना चाह रहे थे। आयोग जब बोला आपने कहा था ना, तो बोले कि इसकी वजह से, इसकी निपात, वो बार बार निपात के सूत्र बता रहे थे, बोलना चाह रहे थे। निपात तो थे ही, वो प्रक्रिया करना है उनको भी। तो अब सूत्र का तो अर्थ स्पष्ट हो ही गया है, फिर बोल दो फिर भी है। एकाच यो निपात। अब ये दोनों बनेंगे, एक बनेगा इसमें विशेषण। हाँ, एकाच बनेगा विशेषण निपात का। एकाच क्या बनेगा? विशेषण। किसका? निपात का। निपात कैसा हो? निपात तो बहुत है। और विशेषण कौन बनता है? जिसका छोटा क्षेत्र हो। विशेष्य बड़ा होता है, यानी विशेष ऐसा होता है जो विशेषण के बिना भी रह सकता है। इसका अर्थ है कि उसकी सत्ता अधिक है?
तो एकाच कम है, निपात तो बहुत सारे हैं, तो एकाच बनेगा विशेषण। तो एकाच यो निपातः, एक अच स्वरूप कर्मधारय है, इसलिए एक अच वाला नहीं बोलेंगे। देखो वाला कहाँ बोलते हैं? बहुरी समास में। अगर हम बोलते एक अच यस्मिन तो क्या कहते? एक अच वाला निपात। अब क्या बोलेंगे? एक अच ही निपात, स्वरूप से निपात, एक अच है वो। प्रगृह्य संज्ञकम भवति, आंगम वर्जयित्वा, आंग को छोड़कर। उदाहरण देख लो आप, अ अपेहि। अब ये अ क्या है? निपात। कैसा है? एकाच। इसकी हो गई प्रगृह्य संज्ञा। अब निपात है तो कोई शब्द भी है, ये पद है, और पद होते हैं सार्थक, तो इसका कोई अर्थ भी होना चाहिए। तो क्या अर्थ है अ का? हाँ, प्रकरण से देख लो, अ अपेहि। अरे हट यहां से, अरे अरे, हाँ अरे हट, ऐसे बोलते हैं नहीं। तो अ अपेहि, बहुत से अर्थ होते हैं निपातों के। एक महर्षि दयानंद ने एक पुस्तक भी लिखी है, अव्ययार्थ। लेकिन आप कहोगे कि आचार्य ये क्या बता रहे? बात चल रही है प्रगृह्य की, निपात की, पुस्तक का नाम बोल रहे हैं अव्ययार्थ, अव्यय का अर्थ। तो ये कहां से आ गए उसमें? उसमें अ का अर्थ क्यों आएगा? अव्ययार्थ, अव्ययों का अर्थ है वो। तो देखो, जो निपात होते हैं, यहां तो ये सूत्र कर रहा है उनका प्रगृह्य नाम, लेकिन निपातों का एक नाम और होता है, कौन सा? अव्यय। उसका सूत्र आगे पढ़ेंगे हम, पहले ही पाद में आगे आएगा अभी। स्वरादि निपातम अव्ययम, निपातों का नाम अव्यय भी होता है। तो ये अ अव्यय भी है, ये अ निपात भी है, ये अ प्रगृह्य भी है, वो यहाँ है। तो तीन तीन नाम हो गए इसके। अब तो मेरा कहने का तात्पर्य सार्थक हैं सारे शब्द ये। तो अ अपेहि, ऐसे ही उ है, उ उत्तिष्ठ। तो यहाँ उ उत्तिष्ठ, यहाँ भी उ को अरे अर्थ में ले सकते हैं। और वेद मंत्रों में तो ये बहुत आते हैं, उ तो बहुत ही आता है। कई स्थानों पर है, कई मंत्रों में। तो इस तरह से उ उत्तिष्ठ, अरे उठ जा, बहुत देर होगी सोते सोते, जल्दी उठ। ऐसे ही ई इंद्रम पश्य, यहाँ एक आश्चर्य के रूप में, जैसे कोई वस्तु दिखाई देगी, ओहो अभूतपूर्व या नई, जिसकी हम कामना कर रहे थे, ओहो देखो इंद्र आ गए, इंद्र को देखो, ओहो इंद्र को देखो। ई इंद्रम पश्य, चलो इंद्र को नहीं तो इंद्र धनुष को देख लेना, दिखाते नहीं सबको निकलता है तो ई इंद्रम पश्य। अब यहाँ जो ये सारे सबकी प्रगृह्य संज्ञा की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? संधि को रोकना। तो अ पे ही दीर्घ संधि प्राप्त हो रही है। उ उत्तिष्ठ, यहाँ भी वही है। ई इंद्रम पश्य, यहाँ भी वही है। तो प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, प्रकृति भाव हो गया। ठीक है, एक और ले लें सूत्र, कुछ भी नहीं है उसमें। चलिए निपातः को आगे ले आओ। और निपातः में जो सूत्र है पहला वाला, इसने प्रगृह्य संज्ञा किसकी की थी? एकाच की। अब जो सूत्र दूसरा लाएंगे प्रगृह्य संज्ञा करने वाला और निपातः की अनुवृत्ति भी ले जा रहे हैं उसमें, तो वो कैसा होना चाहिए? अनेकाच। अनेकाच का मतलब, अनेकाच तो नहीं कहेंगे उसको, इनके कर्मधारय रूप समास करके एकाच का जो अर्थ निकल रहा है वो वहां नहीं निकलेगा। अर्थात वहां अच तो है एक, परंतु एक वर्ण साथ में और आ चुका है, तो कर्मधारय समास के द्वारा जो अर्थ निकल रहा है वो वहां नहीं घटेगा। निपात वो भी कहलाएगा। तो ओत, ये प्रथमैक वचनांतम। ओ दंतो निपातः, ओत अंत में है जिसके, यहाँ अंत विधि और जोड़ देते हैं साथ में। ओ दंतो निपातः प्रगृह्य संज्ञको भवति। ओत अंत में है जिसके, ओकार अंत में है जिसके,
ऐसा निपात। क्योंकि ओत क्या है, ये एक वर्ण, समझ में आ गया। ओत में तपर है ना, ये तो मुख सुखार्थ है वैसे ही। तो ओ नहीं, मुख सुखार्थ भी क्यों कहेंगे, ये तो उसमें आ ही रहा है, अण प्रत्याहार में आ ही रहा है। तो ओ जो वर्ण है ये अकेला है, और पीछे से आ गई निपातः की अनुवृत्ति। अब निपातः का बनेगा ये विशेषण ओ शब्द, और ओ शब्द निपात का बनेगा विशेषण, और एक वर्ण है ये ओ। तो उस अवस्था में अंत शब्द और जुड़ जाता है, ये न विधिस तदंतस्य। तो अब ओ नहीं बोलेंगे, ओकारांत। हाँ, अगर निपातः की अनुवृत्ति नहीं लाते तो फिर केवल ओकार ही लेते, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पूर्व सूत्र ही कर देगा वहां प्रगिढ़ संज्ञा, क्योंकि एकाच ही कहलाएगा फिर वो। अगर केवल ओ की करें तो एकाच हो तो क्या वो इसको विशेष क्यों किया है? इसको विशेष क्यों किया? विशेष कहाँ है, विशेषण विशेषण क्यों किया? है? एकाच ऊपर हो गया था तो इधर तो एकाच की अनुवृत्ति यहाँ कहाँ है? अब यहाँ तो अनेकाच, जो एक अच्छे अधिक है वो लेंगे ना आप तो उदाहरण में। तो ओकारांत शब्द लेंगे, निपात तो होना चाहिए, जैसे आहो, पंजाबी में बोलते हैं नहीं, आहो आहो उताहो, ये क्या एकाच हैं? नहीं, ये तो कई आचार हैं इनमें, तो पूर्व सूत्र कर पाएगा यहाँ, इसलिए बनाना पड़ा ये। तो ओदंतो यो निपातः, ओकारांत जो निपात है उसकी भी प्रगिढ़ संज्ञा होती है। तो आहो इति, उताहो इति, समझ में आई गया होगा। अब आदेश की प्राप्ति हो रही है, एचो यवा यावह से रोक दिया गया। नो इदानीम, नो ये भी निपात है, नो नहीं अर्थ में आता है ये। और आहो उताहो जो है, ये आहो और उताहो ये आते हैं अथवा अर्थ में, या तो ये अथवा ये, ऐसे बोलते हैं नहीं। तो आहो, इसमें एक शब्द और भी जोड़ते हैं स्वित करके, आहो स्वित, बहुत मिलेगा प्रयोग ये। अथवा अर्थ वही है अथवा, लेकिन संदेहात्मक बन जाता है थोड़ा आहो स्वित, जैसे कस्य स्वित धनम, स्वित संदेहार्थक बन जाता है। अरे किसका है, सोचो जरा, एक प्रश्न के रूप में लाना है थोड़ा सा, ये किसी का नहीं है धन। तो आहो इति उताहो इति, नो नो निषेधार्थक है ये, है ये नहीं अर्थ में आएगा। नो इदानीम, अभी नहीं, कोई कार्य करना है नहीं, नो इदानीम अभी नहीं, तो ये नो निषेध अर्थ में। यहां भी संधि प्राप्त हो रही है, अब आदेश रोक दिया गया। ऐसे ही अथो इति, अथो ये दो निपातों का समूह भी है कहीं कहीं, जैसे अथ और उ पीछे देख चुके हम, दोनों को मिला करके अथो, तो ये ओकारांत निपात बन गया है। अथो इति है, अहो अधुना, अहो अहो तो आश्चर्य में आता ही है, अहो अधुना, अरे अब अभी चलना है क्या है? एक आश्चर्य अर्थ में, प्रसन्नता अर्थ में भी होता है अहो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाओ। तो ये सब इनकी भी निपात संज्ञा, वो प्रगिढ़ संज्ञा हो गई। अभी और भी है आगे, 3 सूत्र अभी और रह गए हैं प्रगिढ़ संज्ञा के, अब ये बाद में देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ